भाई, आपकी इजाजत हो तो यह आदमी आपसे बात करना चाहता है। इसका नाम फिलिप है, खुद को सिमोन का साथी बताता है। क्या बात है फिलिप? अर्थुरुल साहब, मैं आप और आपके कबीले को सिमोन साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। मसला क्या है? आपके वो सिपाही जो कालीन को सुनतुनिया ले जा रहे थे, हमला हुआ है उन पर। ये कैसे हो सकता है? हमारे से क्या हो सकता है? क्या हो रहा है? हमारे सिपाहियों पर हमला कैसे हो सकता है? इस हमले का हमारे सिपाही पर हमला कैसे हो सकता है? किसने हिम्मत की हमारे सिपाहियों पर हमला करने की? कौन कर सकता है हमला हमारे सिपाहियों पर? जिसने ये हरकत की है। खामोश हो जाओ भाइयों, देख नहीं रहे कि सरदार बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमले में सारे जंगजू मारे गए। हमले में सिर्फ तुर्गुत बचा है। सिमोन साहब ने आपके नुकसान पर ताज़ियत की है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? बमसी, बमसी, तुर्गुत कहाँ है? वो सराय में है। आपको जल्दी चलना चाहिए, हालत ठीक नहीं उसकी। वही हमले की असल हकीकत आपको बता सकता है। फौरन चलिए, ऐसा ना हो देर हो जाए। सरदार, अगर आपकी इजाजत हो तो रवानगी की तैयारी शुरू करता हूं मैं। इसहाक, तुम कबीले में ही रुको। अर्थुरुल साहब। अब्दुर्रहमान, हुक्म कर भाई। आर्तुक भाई को पैगाम भिजवाओ, मेरे साथ जाना होगा उन्हें। जैसा आपका हुक्म भाई। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? जाके मालूम करता हूं वालिदा। आप शहीदों के वो रसा का ख्याल करें, उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। उन्हें यकीन दिलाएं कि अपने शहीदों के खून का पूरा बदला लेंगे हम। बमसी, चलो। जी भाई। यानी दुआन के बाद अब लगता है तुर्गुत की बारी है। ठीक कह रही हूं ना मैं? अब हमारा क्या अंजाम होगा देखते हैं। बानो जिजेक, देखो, यहाँ सब लोग गम से निढाल हैं। तो लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय अपना मुंह बंद रखो। समझ आई मेरी बात? हाँ? कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद किसी दिन अपनी औलाद को जान से मार दूं। बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे पास चारा नहीं कोई। अर्थुरुल को तुम बजाते खुद कबीले आने की दावत दोगे? अच्छी तरह सोच लें बाबा। अर्थुरुल साहब और उनके घर वालों को बुलाना शोलों को हवा देने के मुतरादिफ होगा।
अर्तुरुल साहब बहुत दूर अंदेश है, आपने ही बताया था बाबा। इस कार्रवाई में भाई की मुलविस होने का जरा भी शक हो गया उन्हें अगर, तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। उसे दावत पर इसलिए बुला रहा हूं मैं, ताकि वो ओराल पर शुबह ना करे। और तुम्हारे जरिए बुलावा भेजने का मकसद यह है कि वो इनकार नहीं कर सकेगा, दावत कबूल कर लेगा तुम्हारी। क्या होगा जब वो यहाँ आएंगे बाबा? आपको यकीन है उन्हें शक नहीं होगा? जब वो आएंगे तो उनकी आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। हम उनसे कहेंगे कि हम जानते हैं जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उनके साथ उनका गम बांटेंगे। हम कातिलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम अपने कबीले के बेहतरीन सिपाही उनकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर ये ना किया तो या ओराल मारा जाएगा या अर्तुरुल। हमारे पास इस बात को संभालने का तरीका नहीं है और कोई। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने बेटे की गलती पर भी उसे मौत के हवाले नहीं कर सकता। अर्तुरुल साहब को यहां बुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। अर्तुरुल साहब को मालूम हो गया कि हकीकत क्या है तो वो इंतकाम जरूर लेंगे बाबा। फिर मेरे पास अर्तुरुल को मौत की नींद सुलाने के सिवा रास्ता नहीं बचेगा। यह आसान नहीं होगा बाबा। दोनों कबाइल के जंगजू एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कबाइल का अमनो सुकून आग और खून की लाहासिल मौत का आराई की नजर हो जाएगा बाबा। आलियार, जाओ और किसी भी कीमत पर अर्तुरुल साहब को यहां लेकर आना है तुम्हें। जाओ मेरे बेटे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है तबीब को बुलाना पड़े। ये जिंदा रह पाएगा? जिंदा रहना बहुत मुश्किल होगा अगर जल्द हमने किसी माहिर तबीब को ना बुलाया तो। तुर्गुत अगर जिंदा रह जाए और बतुहान का नाम लेकर अर्तुरुल को पूरा किस्सा सुना दे तो हम अपना मकसद पालेंगे। दोनों कबाइल दस्तो गिरेबा हो जाएंगे। और अगर मर गया तो? जाहिर है मैं इस मामले को किस्मत के हवाले तो नहीं कर सकता। अंतोनी, अर्तुरुल को आज हर सूरत बतुहान का खंजर मिल जाना चाहिए। इस खंजर को अपने भरोसेमंद आदमी के हवाले करना। वो कोर पनार पर अर्तुरुल का इंतजार करेगा और तुम्हारा वो आदमी खंजर के बारे में उसे बताएगा कि ये बतुहान का है। आप बेफिक्र हो जाए। अर्तुरुल और उराल को इस मंसूबे के बारे में बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए। जाओ जल्दी। जैसा आपका हुक्म। अब मैं जाकर उराल और रिकार्डो को उसी मेज पर बिठाता हूं जो उन्होंने तबाह कर दी थी।
मनहूस तुर्क, उसकी वजह से मेरे 2 करीब तरीन आदमी मारे गए और सिक्कों का नुकसान अलग हुआ। अर्तुरुल पर भरोसा करना तुम्हें महंगा पड़ गया रिकार्डो। तुमने उसी की कीमत चुकाई है। पता चल गया तुम्हें? ओराल साहब, मजीद गुस्सा मत दिलाइए मुझे। बात सुनिए, लड़ने से कुछ हासिल नहीं। जो होना था हो चुका, अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। हो सकता है कि तुर्कुत जिंदा बच जाए और हमें ये मालूम हो सके कि ये किसका किया धरा है। दुरुस्त कहा ना मैंने ओराल साहब? वो जिंदा रहे या मर जाए मेरा मसला नहीं, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है। अर्तुरुल साहब, आपने वादा किया था कुछ तो दुनिया तक मेरा सामान सही सलामत पहुंचाएंगे, तो ये सब कैसे हो गया? जवाब दीजिए। सिपाही जख्मी है मेरा, उसे देख लूं फिर बात करता हूं। मेरी बात सुनो तुर्क, मेरा सोना वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं अर्तुरुल। मैं जो कहता हूं वो पूरा करता हूं। तुम्हें तुम्हारे सिक्के मिल जाएंगे, तुम्हारा नुकसान पूरा कर दिया जाएगा। अर्तुरुल साहब, मुझे खबर मिल चुकी है। बेशक आप इस बेरहम बाजार में मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन दुख है मुझे आपके नुकसान पर। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो मुझसे हो सका वो मैं करूंगा अर्तुरुल साहब। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा सिमोन अफंदी। मेरा सिपाही कहां है? मेरी बहन मारिया देखभाल कर रही है उसकी, परेशान ना हो आप। फिलिप, अर्तुरुल साहब को तुर्कुत के पास ले जाओ। मैं यहाँ के मामलात निपटाकर आपसे मिलता हूं। आइए जनाब। खुद से होशियार बनने का नतीजा देख लिया तुमने रिकार्डो। अगर हमने अभी इस मामले को नहीं संभाला तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर तूफान भी आ जाए तब भी कारोबार तो चलता ही रहना चाहिए, तिलाई सिक्के भी आते रहना चाहिए। ठीक कहा ना मैंने? क्या कहते हो ओराल? तुर्कुत मेरा भाई, क्या हशर कर दिया जालिमों ने तुम्हारा। मैं एक तबीब हूं, जख्मी को देखने दीजिए। जी आइए। इनके हाथों और कमर पर तलवार से गहरे जख्म लगे हैं और बदकिस्मती से सबसे गहरा जख्म इनके पेट पर लगा है। अंदरूनी आज़ा बिल्कुल महफूज है, मगर खून बहुत बह चुका है इनका। यरूशलेम में जख्मियों की देखभाल किया करती थी मैं। मुनासिब समझे तो आपकी मदद भी कर सकती हूँ। मुझे कुछ और साफ कपड़े चाहिए होंगे बेटी। गर्म पानी भी ले आइए और आग का भी इंतजाम कर दीजिए ताकि जख्म साफ किए जा सके। तुर्कुत को यहां कौन लेकर आया?
मैं लेकर आई हूं अर्तुरुल साहब। कहां मिला था तुम्हें? काराचा हिसार किले के रास्ते में। तुम काराचा हिसार किले क्या करने जा रही थी? जमींदारों से महसूलात जमा करनी थी। वहां जाते हुए मुझे रास्ते में मिला ये। तुम्हें यकीन था बाकी जंगजू मर चुके हैं? मैं पहले भी बता चुकी हूं सब। किसी के जिंदा या मुर्दा होने का फर्क पहचान सकती हूं। ये ठीक कह रही हैं भाई। इन्होंने अपना फर्ज नेक नियति और खुलूस के साथ अंजाम दिया है। सिपाहियों की लाशें कहां हैं? उनकी लाशों को जानवरों से बचाने की गर्ज से भाई ने यहां मंगवा लिया। सराय के बाहर मौजूद हैं वो लाशें। जो कुछ हुआ अफसोस है मुझे। आप जाइए भाई, मैं तुर्कुत के पास मौजूद हूं। बेटी जरा गर्म पानी दीजिए और एक साफ कपड़ा भी। माल तो जाया हो चुका तुम्हारा। वेनेतिक क्या खाली हाथ जाओगे? उराल साहब की एक कालीन के बदले 3 तलाई सिक्कों की पेशकश अभी भी बरकरार है। मजीद ये कि तुम्हारा माल बाहिफाजत कुस्तुनतुनिया पहुंचाने के लिए मेरे और उराल साहब के जमजू तुम्हारे साथ होंगे। तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे। जो सिक्के मैं अर्तुरुल को दे चुका हूं उनका क्या? वो मुझ पर छोड़ दो तुम। उनकी वापसी मेरी जिम्मेदारी है, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो। और कोई चारा भी नहीं इसके अलावा। बहरी जहाज वेनेतिक रवाना होने वाला है 3 दिन में। यह सौदा करना मेरी मजबूरी है। क्या आप राजी हैं उराल साहब? राजी हूं। बहुत खूब। चूंकि यह मामला तय पा गया है तो अब हम अपने 1500 कालीनों के बारे में बात करते हैं। 1500 कहा तुमने? दरअसल रिकार्डो को बाहर के मौसम तक 1500 कालीन बाहिफाजत अपने पास चाहिए और इससे भरोसा है मुझ पर। रिकार्डो की तरफ से यह सौदा मैं करूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो। इसके मामलात हम बाद में तय करेंगे। इस सौदे से बहुत फायदा होगा तुम्हें। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको फायदा होगा। भाई इस गम को हमारा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे भाई तुर्कुत ने इन जवानों की बहुत मेहनत से तरबियत की थी। तलवार चलानी सिखाई, तीर चलाना और घोड़े दौड़ाना। भाई ये सब अपनी मां के जिगर के टुकड़े थे भाई। ये सब शहीद हो गए और वहां तुर्गुत मौत से लड़ रहा है। जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर रहेंगे बमसी। उन्हें ढूंढकर उनको इबरतनाक सजा देंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने भी ये हरकत की है वो इंसान नहीं हो सकते अर्तुरुल साहब।
बहुत ही ज़फ़्फ़ाक होंगे वो जो चंद कालीनों के लिए मासूम इंसानों की जान ले ले। उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना मुझ पे भी उतना ही लाजिम है जितना कि आप पर। इस बाजार की इज्जत पामाल कर दी उन्होंने। मजीद क्या जानते हैं आप सिमोन आफंदी? मारिया के कहने के मुताबिक भारी तादाद में थे वो। उनके भी बहुत से आदमी मारे गए हैं। हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। कौन है ये लोग? क्या आप कुछ और जानते हैं इस बारे में? कातिलों की लाशें कहां हैं सिमोन आफंदी? लाशें तो नहीं मिली हमें उस मकाम पर। वो हमलावर अपने लोगों की लाशें अपने साथ ही ले गए और कालीनों को भी जला डाला। यानी वो रहसन नहीं थे। दुरुस्त। बज़ाहिर किसी से आपकी जाती दुश्मनी नजर आती है अर्तुरुल साहब। हरगिज भी उराल पे शक नहीं किया जा सकता। वो कल रात अपने कबीले में था। इस बात की गवाही तो उसका भाई आलियार भी आपको दे सकता है। और वैसे भी वो इतना गया गुजरा नहीं कि इतनी नीच हरकत करे। और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी होता तो उसके बाबा जानदार साहब अपने हाथों से सजा देते उसको। ये सरदार अर्तुरुल है और उनके साथ उनका खास सिपाही बमसी है। और उनके साथ ये ताजिर कौन है? वो सिमोन आफंदी है भाई। इस बाजार और सराय का मालिक है ये। तुम जाओ, खुद देख लूंगा मैं ये सब। कैसा है यार तुक भाई? मारिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई। अगर ये सही वक्त पर ना पहुंचती वहां तो शायद तुर्गुत हमारे दरमियान ना होता। मैंने अपनी कोशिश कर ली है, बाकी अल्लाह की रजा। मगर मेरी ये राय है कि तुर्गुत को यहीं रहने दीजिए, क्योंकि इसके लिए जरा से भी हरकत नुकसान का सबब हो सकती है। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी अर्तुरुल साहब। जरूरत के मुताबिक हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। तुम तुर्गुत के साथ रहोगी बमसी। हम न ही इस औरत पर और न किसी और पर भरोसा कर सकते। जैसा आप कहें भाई। क्या पता वो पादरी याहिया मौजूद हो सराय में भाई। अगर पादरी याहिया सिमोन के रूप में है तो वो हमारा भरोसा जीतना चाहेगा। यही वक्त है कि हम पहचाने दुश्मन को। मैं तुर्गुत को यहां छोड़कर उसे दिखाना चाहता हूं कि मैं मुकम्मल भरोसा करता हूं उस पर। हमें यह खेल उस वक्त तक जारी रखना होगा जब तक सबकी असलियत हमारे सामने ना आ जाए। भाई, और वो जिन्होंने हमारे कारवान पर हमला किया, वो लोग कौन थे? हम बहुत जल्द ये जान लेंगे बमसी। तुम्हें उस गुलामों के ताजिर तिरिस्तान के पास जाना होगा। वो हमें पादरी याहिया के पास जरूर ले जाएगा। बमसी तुर्गुत के पास रहेगा। मैं आपको इस खिदमत और कमरे की कीमत अदा करना चाहता हूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुझ पे भी आयद होती है। तुर्गुत सिपाही मेरा और मेरी बहन मारिया का खास मेहमान है।
और अब ये बमसी साहब भी। परेशान ना हो आप। बहुत शुक्रिया। वंशी, अपने भाई तुर्गुत का ख्याल रखना। बेफिक्र हो जाए भाई, पूरा ख्याल रखूंगा। I guess? जिंदा बचेगा ये? जरूर बचेगा भाई। वो आर्तुक, उस जैसा माहिर तबीब नहीं देखा मैंने। बहुत खूब। इसका जिंदा रहना ही बेहतर है हमारे लिए। अर्तुरुल ही अलाउद्दीन का जासूस है, मुझे यकीन करना है इस बात का। अर्तुरुल को बेनकाब करने के लिए हम तुर्गुत का इस्तेमाल करेंगे। इसे हर सूरत सराय में ही रखना है हमें। इसके सेहतयाब होने के बाद तुम्हें इसका और भी ख्याल रखना है। गिरवीदा बना लो इसे अपना, ताकि अपनी जरूरत की मालूमात हासिल कर सकूं मैं इससे। भाई बेफिक्र हो जाए बिल्कुल। फिलिप, मेरे साथ आओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आखिर ये आइकिस कौन है? बहादुर तुर्क, तुम्हारी मदद चाहिए, इसके कपड़े बदलने हैं। फिक्र मत करो, मैं खा नहीं जाऊंगी। तौबा इस्तगफिर अल्लाह। क्यों पीछा कर रहे हो हमारा? नहीं भाई, मैं पीछा नहीं कर रहा। मुझे तो एक आदमी नहीं है, अशरफियां दी, उसने पीछा करने को कहा है। क्या चाहता है वो? अर्तुरुल को जाकर बताओ कि अगर हकीकत जानना चाहता है तो वो कोरपनार आ जाए। जाओ यहां से। शुक्रिया भाई। ये क्या माजरा है?
इस पूरे बाजार में हर तरफ जासूस ही नजर आ रहे हैं भाई। मुझे लगता है कि कोई आपको जान से मारना चाहता है। वो मुझे जान से नहीं मारना चाहता अर्तुग भाई, वो मुझे उस तक पहुंचाना चाहता है जिसने मेरे जंगजुओं को शहीद किया। तो आपका क्या इरादा है भाई? हकीकत को जानने के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। आपने बुलाया था भाई? अर्तुरुल साहब पर हकीकत आश्कार नहीं होने दे सकते हम कुतलुचा। दोनों कबाइल के आपस में इख्तिलाफात खतरनाक हो सकते हैं। मेरी बात गौर से सुनो। तुर्गुत ने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा था? बिल्कुल नहीं भाई, मैंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और अंधेरा भी था वहां। ठीक है, फिर भी इसे किस्मत पर नहीं छोड़ सकते। तुर्गुत का जिंदा बच जाना हमारे लिए खतरा बन सकता है। उसे सराय से जिंदा नहीं निकलना चाहिए। भाई आपको एक और भी मसला बताना है। वो क्या है? मेरा खंजर भाई, खंजर नहीं मिल रहा मेरा। हमले के दौरान वहीं गिर गया हो शायद। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मतुहान? अर्तुरुल को अगर खंजर मिल गया तो वो सच्चाई जान जाएगा। अहमक आदमी, जाकर ढूंढो उसे। मैंने बहुत ढूंढा भाई, लेकिन नहीं मिला वो। ये भी तो हो सकता है कि मैंने उसे कहीं और गिरा दिया हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा मतुहान। दुआ करो कि ऐसा ही हो। शहीदों को कबीले ले जाए अर्तुग भाई, इनकी तदफीन का इंतजाम करें। मैं आता हूं कुछ देर में। खतरे से खाली नहीं होगा यूं आपका अकेले जाना। अकेला नहीं जा रहा मैं अर्तुग भाई, कुछ जंगजू हैं मेरे साथ। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। आपकी सिपाही तुर्गुत की हालत अब कैसी है अर्तुरुल साहब? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा। अर्तुग साहब यकीनन बहुत माहिर तबीब हैं। अल्लाह से मेरी दुआ है कि तुर्गुत जल्द सेहतियाब हो जाए। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको एक तंबीह करना चाहता हूँ कि ये इलाका वैसा बिल्कुल नहीं है जहाँ से आप आए हैं। यहाँ कारोबार करना, वो भी इस बाजार में, बिल्कुल भी तलवार उठाकर जंग करने जैसा नहीं है। उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बाजार को चलाने वाले मंगोल लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि एहतियात करें। इस बाजार में आप बिन जल की मछली जैसा पाएंगे खुद को। बेहतर है कि अपनी औकात में ही गुजारा करें। शुक्र है कि सोने के सिक्कों की खातिर हम किसी के सामने झुके नहीं। और आल साहब, लूट कर खाना भी हमारा शियार नहीं है। आपकी तरह तिजारत के माहिर तो नहीं, लेकिन लुटेरों के हाथ काटना और कातिलों के सर कलम करना हम अच्छी तरह जानते हैं। याद रहे कि इस खित्ते पर अब हम लोगों का भी हक है। कोई भी इस गलतफहमी में ना रहे कि यहां से कहीं जा रहे हैं हम। चोरपान खातून ने जो खुशबू मंगवाई थी वो ये है। मेरी बीवी से हसद तो नहीं तुम्हें अमांडा? आपका दिल बहुत बड़ा है जनाब, इसमें हम दोनों के लिए जगह है।
मेरा दिया हुआ तोहफा तुम्हारे पैरों में जच रहा है। सराय का चक्कर लगाती रहना मारिया से मिलने के बहाने। तुर्गुत पर नजर रखनी है तुम्हें। बेफिक्र हो जाएं आप। किसने तुम्हारा ये हाल किया? मेरे पापा, छोड़ दो मुझे। अपने पापा को मुझे देखना है। छोड़ो मुझे, जाने दो। पापा, मेरे पापा। इधर आओ मेरे शेर, इधर आओ। बेटा, बाबा चाहते हैं कि उनका चेहरा नूर से मुनव्वर होता देखो। उनका चेहरा मेरे लिए जन्नत है हाय मखादम। जाने दे मुझे। देख लेना बेटा, थोड़ी देर सब्र कर लो बस। सरताज, ये क्या हाल कर दिया आपका? कितनी बेदर्दी से मारा है जालिमों ने। हौसला करो, हमें अपने बेटों का इंतकाम चाहिए हलीमा खातून। अपने शहीदों का इंतकाम लेना होगा हमें। हाँ बिल्कुल, हम इंतकाम लेंगे उनसे। बदला लेंगे। शहीदों को जाएगा नहीं जाने देंगे। अर्तुरुल सरदार, हमारे इन शहीदों के कातिलों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंचा कर रहेंगे। कबीले का कोई भी शख्स ये ना समझे कि सरदार अर्तुरुल इन शोहदा की कुर्बानी रायगा जाने देंगे। वो सफाक कातिल जहां कहीं भी होगा, आखिरकार अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगा। कबीले के बहादुर मर्दों और खवातीन, आर्तुक साहब ने दुरुस्त कहा। अर्तुरुल साहब उन कातिलों के पीछे गए हैं जो हमें इस गम में मुब्तला करने का सबब है। हमारे 5 बहादुर जवान जंगजू आज शहीद हो गए, जिसकी वजह से पूरा कबीला गम में मुब्तला है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अर्तुरुल साहब ने जिस जंग की निशानदेही की थी हिजरत से पहले, उनके वादे के मुताबिक यकीनन ये वही खित्ता है। यानी हम सही जगह मौजूद हैं और दुश्मन ने हमें कमजोर करने के लिए अपनी साजिशें शुरू कर दी। इसलिए जरूरी है कि अपने शहीदों का उन दुश्मनों से इंतकाम लें। सरदार के आने तक ओवोस कबाइल की रिवायात के मुताबिक शहीदों का शोक मनाएं। अर्तुरुल साहब अपने जवान जंगजुओं का इंतकाम लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, ये बात जान लीजिए। अर्तुरुल सरदार का कहना है कि शहीदों के जनाजों की तैयारियां मुकम्मल की जाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जनाजे में जरूर शिरकत करेंगे। अब्दुर्रहमान, फरमाइए हलीमा सुल्तान। तदफीन के इंतजामात मुकम्मल कर लीजिए। अर्तुरुल साहब के लौटने पर हम ये जान लेंगे कि वो कौन दुश्मन है हमारे, जिन्होंने जवानों को शहीद किया। फिर जो जरूरी हुआ फैसला करेंगे।
जैसा आपका हुक्म हलीमा सुल्तान। मुश्किलात की इस घड़ी में कमी महसूस नहीं होने दी सरदार की। इनके गम का मदावा करके सबकी हिम्मत मेरी बच्ची बांध दी तुमने। दिल रो रहा है अंदर से वालिदा। जानती हूं मैं, कई कबीले की खवातीन हैं हम। चाहे गम के पहाड़ टूट जाए, लोगों की उम्मीद नहीं टूटने देनी। हर मुसीबत में इन लोगों का साथ देना है और इनकी हिम्मत बढ़ानी है। पूरी दुनिया देखेगी काई कबीले का इंतकाम। आ जाओ मेरी बच्ची। असलिहान खातून, कालीन का आपकी मरहूम वालिदा की आखिरी निशानी है। आप इस निशानी को इस तरह कैसे छोड़ सकती हैं असलिहान खातून? इसे चौलपान खातून के हवाले ना करें, वो हमारे काम का तरीका नहीं जानती। हाँ, खातून, काल के साथ हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। सरदार जानदार की तरफ से हुक्म है ये खवातीन। आज से ये कालीनगाह चौलपान खातून की जिम्मेदारी है और उसके बाद आप लोगों की भी। चावदार कबीले की हुनरमंद खवातीन, आप लोगों की आंखों की चमक और पुरजोश चेहरे बता रहे हैं कि सरदार जानदार के हुक्म से आप बहुत खुश हैं। आज से मैं इस कालीनगाह की और आप सबकी सरपरस्त हूं। जो वक्त गुजर चुका है उसे भूल जाइए। आने वाला कल आज से बेहतर होगा। हमें मेहनत से काम करना है और ज्यादा कालीन बनाने हैं। मेरे सरताज उराल साहब हमारे बनाए कालीन दुनिया के हर कोने में पहुंचाएंगे। क्या किसी को कुछ कहना है? जो हो गया उससे इनकार नहीं कर सकते हैं चौलपान खातून। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुबारक हो तुम्हें। जाइए और अपना काम शुरू कीजिए सब। कल कबीले में बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं असलियान खातून। सरदार जानदार चाहते हैं कि इसकी तैयारी आप करें। उनकी ख्वाहिश है कि मेहमानों का सुल्तानों की तरह इस्तकबाल किया जाए कबीले में। आखिर कौन है वो मेहमान? अर्तुरुल साहब तशरीफ ला रहे हैं कल। हम भी तो देखें आखिर कौन है वो शख्स जिसने तुम्हें इतना मुतासिर कर दिया। ऐसा सोच भी कैसे लिया चौलपान खातून? एक अजनबी है वो मेरे लिए। खाने के वक्त तो तुम्हारी बातों से ऐसा नहीं लगा। सरदार अर्तुरुल के उस बूढ़े गुलाम को आजाद कराने पर तुमने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए थे। मुझे तो यही महसूस हुआ। क्या महसूस करती हो तुम? मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा है वो और उनका एक बच्चा भी है। अगर अर्तुरुल साहब मुझसे पहले कोरपिनार पहुंच गए तो बहुत खून खराबा हो जाएगा। या अल्लाह, इस मुश्किल को रोकने में मेरी मदद फरमा। जो भाई को भाई का दुश्मन बनाना चाहते हैं उन्हें नीच तो नाबूद कर दे। मुझे हजरत अली
करमुल्ला वजह जैसी ताकत और इस्तेकामत अता फरमा ताकि इस फितने को फैलने से रोक सको। या अल्लाह, अगर इस राह के अंजाम में कोई जाल मौजूद है तो मुझे उस जाल से तू बचा सकता है। तूने ही मुझे सरदार बनाया और इन लोगों की जानों की हिफाजत सौंपी। मेरी जिंदगी को उस वक्त तक बख्श दे जब तक मैं अपने शहीद जवानों का इंतकाम न ले लूं। आप फिक्र मत करें भाई, मैं आपको नाउमीद नहीं करूंगा। अजनबी तुम कौन हो? मुझे अर्तुरुल साहब ने भेजा है यहाँ। उन्होंने कहा था कि तुम उन्हें कुछ बताना चाहते हो। हकीकत जानना चाहते हैं वो पहले। चलो बताओ मुझे, क्या बात करनी है उनसे? गलत कह रहा है ये। अर्तुरुल साहब को यहाँ पर अकेले आना था। इसे हमारी मौजूदगी का कैसे पता चला? अभी मालूम करते हैं। बताओ मुझे, अर्तुरुल साहब के कारवान पर बतुहान ने हमला किया था, किसने बताया तुम लोगों को? पहले हमें बताओ कौन हो तुम और ये सब कुछ कैसे जानते हो? अर्तुरुल साहब तुम जैसे लुटेरों की बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का सबूत चाहिए। अगर जिंदगी चाहते हो तो वो सबूत मेरे हवाले कर दो तुम, वरना जहन्नुम वासिल कर दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब को यहां क्यों बुलाया है?
मेरे जवानों, तुम ठीक हो? भाई हम ठीक हैं। अब जाए यहाँ से। लगता है कोई हमसे पहले कोरपिनार पहुंचना चाहता है। हाँ। वो कौन सा सबूत है? बताओ मुझे। खंजर। बतुहान। यकीन नहीं आता कि तुम जैसा बहादुर सिपाही अपने दोस्त के लिए इस तरह से आंसू बहा सकता है। अगर तुम इस जगह होते तो तुर्गुत भी तुम्हारे सिरहाने बैठकर इस तरह से आंसू बहाता और रोता? नहीं। तो क्या करता? पहले इसके जिम्मेदारों को ढूंढता और फिर यहां आकर आंसू बहाता। और जिम्मेदारों को ढूंढकर क्या करता? जो भी इसके बस में होता, अपने कुल्हाड़े से, तीर से या जो भी चीज इसके हाथ में आती वो सर पर दे मारता और उनको जहन्नुम मुआसिर कर देता। मैं बस इतना जानता हूं कि ये मेरे पास नहीं आता उस वक्त तक जब तक उन लुटेरों की, कातिलों की ईंट से ईंट ना बचा देता। उसके बाद तुम्हारे सिरहाने आकर दुआएं करता और आंसू बहाता? जरूर आता। तुर्गुत भाई सिर्फ जंगजुओं के सिपा सालार नहीं, ये हमारे कबीले की दिल की धड़कन है। जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया तुर्गुत को मैंने। आपको क्या मालूम कि कैसा है मेरा भाई? इश्क करना तो अच्छी तरह जानता है। आइकिस का नाम ले रहा था बेहोशी में भी। आइकिस इसकी बीवी है या मंगेतर? बीवी थी इसकी। थी से क्या मतलब है? शहीद हो गई और जन्नत में अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अमांडा, क्यों परेशान कर रही हो इसे? बमसी पहले ही बहुत परेशान और गमगीन है। बमसी, तुम जैसे बहादुर जवान बहुत पसंद है मुझे। तौबा 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 तौबा। अमांडा, तुम कब वापस आई?
आज सुबह ही वापस आई। कौन है ये बहादुर जवान? तुर्गुत, काय कबीले के जंगजुओं का सिपा सालार। या अल्लाह, वो दिन कितने अच्छे थे। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो तुर्गुत, जल्दी और तेज, जल्दी। मैं जीत गया, मैं जीत गया। अरे नहीं भाई, पहले मैं पहुंचा था। लकीर पहले मैंने पार की है। बेईमानी कर रहे हो तुम लोग। मैं पहले पहुंचा हूं लकीर पर। अरे वाह, अब हम जा रहे हैं बच्ची। दुआन भाई, कहाँ हो तुम? आखिर कहाँ चले गए हो दुआन भाई? जमीन खा गई या आसमान पिघल गया तुम्हें? तो वो या अल्लाह, तू मेरे दुआन भाई को हमारे पास वापस भेज दे। आकर तुर्गुत की हालत देखे वो। दुआन भाई, हमें दुश्मनों ने और मुसीबतों ने चारों तरफ से घेर लिया है। उस मरियल घोड़े की मैं तुमसे पूरी कीमत वसूल करूंगा। मैंने तुम्हें आला नस्ल का घोड़ा खरीदने का हुक्म दिया था और तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो। तुमने मेरे दिए हुए सिक्के याशी में उड़ा दिए और मेरे लिए ये घोड़ा खरीद के लाए हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे रवाना होने तक मुझे आला नस्ल का घोड़ा नहीं मिला तो मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। भूखा मार दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना घटिया आदमी। तुम ठीक तो हो भाई? कौन था ये आदमी और इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था? अगर मैंने उसका घोड़ा लाकर ना दिया तो वो मुझे जलील नहीं करेगा, जान से मार देगा। इतनी जल्दी उम्मीद नहीं हारो मेरे भाई। आ जाओ, पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें करना क्या है। हाँ, चलो। मेरा भाई परेशान ना हो, एक बात बताओ, तुम कहां के रहने वाले हो? मैं सब बताता हूं तुम्हें। तुम्हें लगता है कि इसकी जिंदगी बच पाएगी मारिया? यकीनन बच जाएगी इसकी जिंदगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये नौजवान जचेगा तुम्हारे साथ? मुसलमान है ये, तुम जानती हो अमांडा। क्या पता ठीक होकर सीधे रास्ते पे चल पड़े और यसू का पैरोकार हो जाए। बेचारा तुर्क, बहुत जख्म है इसके जिस्म पर। मुश्किलात में जिंदगी गुजरी होगी। कौन कर सकता है इतना जुल्म? खुदा ही जाने। जुल्म की इंतहा के लिए तो मंगोल ही मशहूर है, या फिर वो शैतान के चेले। किसकी बात कर रही हो? उन सलीबियों की जो शैतान की इबादत करते हैं। वो दरिंदे जो यसू की शफकत से बिल्कुल बेबहरा हो चुके हैं। दुकान जाना है मुझे, शाम को मिलते हैं। इतने अरसे बाद मिले हैं, बहुत सी बातें करनी है तुमसे। मेरे लिए वो खुशबू लेकर आई तुम? सब्र करो, आज रात ले आऊंगी मैं। हो सकता है कि उस खुशबू से तुर्गुत होश में आ जाए और आशिक बन जाए। इंतजार करूंगी मैं तुम्हारा अमांडा। वालिदा, तुर्गुत को सराय में छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि अर्तुरुल कभी अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ता। तुर्गुत को वहां छोड़ने की कोई माकूल वजह जरूर होगी। ऐसा कैसे हो सकता है वालिदा? तुर्गुत को जख्मी हाल में उन अनजान लोगों के पास कैसे छोड़ सकते हैं? मंजिल जितनी करीब आएगी, दुश्मन उतना ही जंगली भेड़ियों की तरह हम पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। अगर इस दुश्मन को मात देनी है तो अपनी तलवार या तीर से नहीं,
बल्कि हमें दुश्मन के जाल में उसी को फंसाना होगा बेटी। तभी इस जंग में हमारी जीत होगी। क्या पता सरदार अर्तुरुल ने कोयल का तर्ज अमल अपनाया हो बेटी। कुछ समझी नहीं मैं। कोयल खामोशी से दूसरों के घोंसलों में खुद के अंडों को चालाकी से रख देती है। जानती हो क्यों? क्योंकि अंडों में से जब बच्चे निकले तो जिंदगी की शुरुआत से ही जिद्दोजहद करें। अंदर आ सकता हूँ मैं हलीमा सुल्तान? आ जाओ अब्दुर्रहमान। शहीदों की जनाजे तदफीन के लिए तैयार है हलीमा सुल्तान, लेकिन अर्तुरुल भाई अभी तक नहीं पहुंचे। अगर उन्होंने कहा है तो वो जरूर आएंगे अब्दुर्रहमान। अंधेरा होने से पहले हमें शहीदों की तदफीन करनी होगी वालिदा। आ जाओ मेरी बच्ची। या सबको मार दिया था हमने। काई कबीले के कालीन भी जला दिए थे। तुर्गुत को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। भाई, ये आपने क्या किया? अगर तुगतमिश साहब के कत्ल में भी आपका हाथ हुआ तो इस मुश्किल में हमारी मदद फरमाइए या रब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। काई कबीले जाना है, रास्ता बता सकते हैं? वहां क्या काम है तुम्हें? अर्तुरुल साहब को कोई खबर देनी है। किसकी तरफ से? मुझसे इतने सवालात क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि अर्तुरुल मैं ही हूं। तुम बताओ तुम कौन हो? मैं चावदार कबीले के सरदार जानदार का फर्जंद, नाम है अलियार। क्या खबर है, बताओ मुझे। सरदार जानदार आप लोगों को मदऊ करना चाहते हैं खाने पर। मेरे काफी जंगजू शहीद हो गए, उनका गम अभी ताजा है। अपने वालिद जानदार साहब को मेरा सलाम कहना, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। भाई, आपको बाबा की दावत कबूल कर लेनी चाहिए ताकि हमारे हवाले से आपको किसी किस्म का शक व शुबा बाकी न रहे। उराल साहब गुज़श्ता रात कबीले में थे? कबीले में ही थे भाई। मेरे बाबा, असलिहान मेरी बहन और मेरी भाभी सब साथ मौजूद थे बाबा की औताक में। मैं शाम में तालीम हासिल कर रहा था, कुछ दिन पहले ही आया हूं। शुक्र है इन लोगों में से कोई भूला नहीं है मुझे। भाई, जानता हूं भाई के ग्राहक ने आपसे सौदा किया था। मैं समझ सकता हूं आपको उन पर शक है, लेकिन यकीन करें मेरी बात का, भाई इसमें मुलविस नहीं है। तुम्हारे बाबा इसलिए मुझे बुलाना चाहते हैं ताकि ये वजाहत दे सके। बाबा ने मुझसे कहा था कि वो आपको इस वाकये से पहले ही दावत पर मदऊ करना चाहते थे। वो बहुत इज्जत करते हैं आपकी। उन्होंने इसीलिए किसी कासिद को नहीं, मुझे खुद रवाना किया है। वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक अजीम जंगजू और इंसाफ के हामी हैं। कबूल कर लें। उन्हें बता देना कि उनकी दावत कबूल कर ली है मैंने। बहुत शुक्रिया भाई।
मतवान का खंजर मौजूद नहीं। अर्तुरुल खंजर के बारे में नहीं जानता था कुछ, उसका काम नहीं है ये। और कौन हो सकता है फिर? सिर्फ पेट्रूस के पास ही इस बात का जवाब हो सकता है। उसे आज रात बुलाओ इबादत के लिए। जो आपका हुक्म सिमोन साहब। शहीदों के इसाले सवाब के लिए अल-फातिहा। वालिदा अर्तुरुल अभी तक नहीं आए। आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। देखो आ गया। ये 5 कब्रें हैं, 5 शुहदा की कब्रें जो इस जिहाद में हमारे पहले शुहदा हैं। जान लें कि इनका खून रायगा नहीं जाएगा। आज हम बहुत सोगवार हैं। इन शुहदा की तदफीन के वक्त जब तक हम इस सरजमीन पर अल्लाह का कानून पूरी तरह नाफिज नहीं कर देते, उस वक्त तक जुल्म के खिलाफ जिहाद जारी रहेगा हमारा। याद रखना, हम पर मुश्किलात के मजीद पहाड़ तोड़े जाएंगे, लेकिन हम लोग दुश्मन के इन मजालिम के खिलाफ अपना सर नहीं झुकाएंगे। चाहे इसके लिए हमें जिहाद करना पड़े हजारों साल, लेकिन दुश्मन की ताकत को हावी नहीं होने देंगे खुद पर, और न ही उसकी साजिशों से घबराएंगे। और इस मकसद के हुसूल के लिए हमें हिम्मत से काम लेना होगा हमेशा। हम तारीख की सबसे ज्यादा तकलीफ दे और अजीम जंग में दाखिल हो चुके हैं। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी कायनात की तरह ये सरजमीन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मिल्कियत है। बहुत मुश्किलात देखी हैं हमने, अब हमें अपनी बुनियाद मजबूत करनी है। यहां अल्लाह अपनी राह पर चलाते हुए अपने इस अजीम मकसद के हुसूल में मुझे और मेरे कबीले को शहादत की मौत नसीब करे। आमीन। अल्लाह हमारे मकसद को आसान फरमाए। आमीन। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। क्या मैं अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ। वो खंजर नहीं मिल सका भाई। जो एक खंजर की हिफाजत न कर सके वो जंगजू बनने के काबिल नहीं। दफा हो जाओ यहां से। आपको इस खंजर की तलाश है ना? हाँ? कई जंगजुओं का खून अब भी लगा है इस खंजर पर। हो सके तो साफ कर लें इसे। इसे साफ करने से हो सकता है आपके ज़मीर पर लगी गलाजत भी साफ हो जाए। कैसे भाई, कैसे? आलियान, मुझ पर इल्जाम लगाते हो? क्या जानते हो तुम? हद में रहो अपनी।
अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अपनी हद पार न करो। मैं और बाबा आपका किया धरा जानते हैं भाई। आलियार भाई, जाओ यहां से, क्यों खड़े हो यहाँ? वाह 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 आलियार, तुम तो आलिम बनने गए थे, लेकिन तुम तो मंगोलों की तरह वहशी हो गए हो। हाँ? मेरे करीब मत आना भाई, सब आपकी खसलत से खूब वाकिफ है। कहना क्या चाहते हो तुम कहना क्या चाहते हो? उराल, आलियार, अंदर खेमे में आओ मेरे पास। बहुत हो गया बाबा, आप भी आलियार की बात पर यकीन करते हैं। अपने भाई के बहतान कब तक बर्दाश्त करूं मैं? क्या हो रहा है ये सब? बताओ, क्या जानती हो तुम? मैं ऐसा क्या जान सकती हूँ जो आपको ना मालूम हो चौलपान खातून? बाबा, हकीकत क्या है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं उरान। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इंसान कहा जाए, और सबसे बड़े दुश्मन हो तुम इस कबीले के। अगर तुम मेरी पहली औलाद न होते तो मैं वक्त जाया किए बगैर तुम्हें अपने हाथों से मार देता। बाबा, आलियार ने तुम्हारी जिंदगी बचाई है, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि हमारे बहुत से सिपाहियों की भी। जानते हो कि किस तरह? तुम्हारे वफादार बतूहान का वो खंजर इसने अरतुरुल के हाथ लगने से बचाया है। अरतुरुल बिल्कुल भी तुम्हारी तरह अहमक नहीं है ओराल। दुआ है कि वो मेरी बात मान ले कि तुम्हारा इसमें हाथ नहीं है। कल जब वो यहां आए तो तुम्हें और तुम्हारी ज़ौजा को उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आना है। तुम उन्हें वो मकाम दोगे जिसके वो हकदार हैं। समझ गए मेरी बात? जी। भाई, बाबा, आलियार तुम भी जाओ यहां से। दरवाजा खोलो।
काफले पर जिसने हमला किया था वही कोरपिनार में भी मौजूद था। वो बाजार से हमारे ताकुब में था। जो कदम भी हम उठाते हैं उस पर उसकी नजर होती है आर्तुक भाई। साफ जाहिर है कि कोई शख्स ऐसा है जो हकीकत सामने आने पर खौफजदा है भाई। बुज़दिल अंजाम से पहले कई बार मरता है आर्तुक भाई। अल्लाह मुझे अपने मुसलमान भाई का खून बहाने से महफूज रख। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई आप? सरदार जानदार के बेटे ओराल पर शक है मुझे आर्तुक भाई। कुछ और सोचूं भी तो समझ नहीं आता। हमारा कालीनों का सौदा हजम नहीं हुआ उसे। वो नहीं चाहता कि हम इस सरजमीन पर आबाद हों। इंशाअल्लाह ओराल साहब इतने जालिम नहीं होंगे कि चंद सोने के सिक्कों की खातिर अपने मुसलमान भाइयों का खून बहा दें। बात सिर्फ इतनी नहीं है। सरदार जानदार ने अचानक दावत पर मदऊ किया है मुझे और इसके लिए अपने बेटे को खास तौर पर भेजा मेरे पास। और उन्हीं का दूसरा बेटा ओराल धमकियां दे रहा है मुझे। अगर ऐसा है तो दोनों कबाइल के दरमियान खून रेजी का खतरा है और आपका खदशा दुरुस्त निकला तो बहुत नुकसान होगा दोनों कबाइल का। चावदार कबीला हमसे ज्यादा ताकतवर है भाई और इस वक्त हम उनसे जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोई हल ढूंढना होगा आर्तुक भाई। दरख्त को उसकी जड़ों से हिलाना होगा। अगर सरदार जानदार इंसाफ के हक में नहीं है तो हर जुल्म का हिसाब लेकर रहेंगे उनसे। एक और पियोगे भाई? बहुत शुक्रिया। ये लो भाई। हाँ। तुमने इतनी जल्दी खत्म कर लिया बमसी। बहुत हिम्मत वाले हो तुम। मेरे मरहूम बाबा भी बहुत पीते थे। वो तो 3-3 पी जाते थे फिर भी कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता था? हाँ। हाँ। 3 तो 3 से 5 ये तो सिर्फ शुरुआत होती थी भाई। एक बात बताओ, अब जबकि तुमने घोड़ा खरीद लिया है तो उस तिरिस्तान के साथ कहाँ जाने वाले हो? जजीरा लेस्बोस। हाँ, जजीरा लेस्बोस। वैसे ये है कहाँ? कुस्तुनतुनिया से बहरी जहाज में जाना होता है। ठीक है, चले गए। डार्डिनल से गुजरना पड़ता है। डार्डिनल से भी गुजर गए हम। और आगे जाओ। जा रहा हूँ भाई। बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ। अब भाई वो पहली जगह का क्या नाम बताया था, भूल गया। जजीरा लेस्बोस। हाँ, एक जजीरा है। जजीरा। हाँ बिल्कुल। और तुम्हें नहीं पता, वो एक बहुत बड़ा जजीरा है। बहुत बड़ा जजीरा। हाँ। बहरी कज़ाक वहां पर बहरा रूम से गुलाम पकड़ कर लाते और उनमें से जो बेहतर गुलाम होते हैं ताजिर तिरिस्तान उनकी बोली लगाकर उन गुलामों को खरीद लेता है। खरीद लिया। और यहाँ बाजार में लाकर बेच देता है। कुछ समझ में आया तुम्हारे? समझ गया भाई, समझ गया। डार्डनल्स, लेस्बोस, जुंडा। जुंडा, लेस्बोस, डार्डनल। तुम एक और तो भरो यार। लाओ मैं भरता हूं। बस सिर्फ एक और। ये पियो आखिरी वाला। तुम बेहोश, मेरा ईमान सलामत।
Dardanelles Lesbos Junta. Dardanelles Lesbos Junta. Dardanelles Lesbos Junta. Dardanelles Lesbos Junta. सब तैयार है ना पादरी आया? वो रसूमात के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। उस्ताद आजम तशरीफ लाइए। उस्ताद आजम निकोलस दार्थानियन। अपनी इस इबादत कहा मैं आपको खुशामदीद कहता हूं उस्ताद आजम निकोलस दार्थानियन। खुदावंद रहम करे तुम पर। पादरी आया, मेरे आने की वजह अर्तुरुल है, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। इस किताब में अर्तुरुल की जिंदगी के बारे में पूरी मालूमात मौजूद है। इस किताब का एक एक लफ्ज बजाते खुद अंताकिया के उस्ताद आजम उस्ताद पेट्रोशियो ने तहरीर किया है। उस्ताद पेट्रोशियो जब अर्तुरुल के हाथों मारे गए तो उस वक्त एक सलीबी जवान तुर्कों से फरार होकर यह किताब हम तक पहुंचाने में कामयाब हो गया। किताब की आखिरी सतरें उस बहादुर ने ही लिखी हैं। टाइटस को भी उसी ने मारा था? बिल्कुल। जंग शुरू हो चुकी है पादरी आया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? अर्तुरुल का यहां आना महज एक इत्तेफाक नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम उसे मौत की नींद सुला दो। पेट्रोस, मेरे प्यारे बेटे, खुशामदीद उस्ताद आजम। वो खंजर ले गया, हमारे लोगों को मार दिया। उराल के खानदान से है। असलिहान है क्या? नहीं, आलियार। आर्क्योस और तोरस पहाड़ की चोटियां भी जुल्म के साए में घिरी हुई हैं। ना ही आंखों से कुछ दिखाई देता है और ना ही कानों को कुछ सुनाई देता है। इस दुनिया में
यही तो इम्तिहान है। सोने की चमक में सच को पहचानना ही तो आजमाइश है। और इसी आजमाइश में हम फंसे हैं अर्तुरुल भाई। चेहरे पे बातिल मुस्कुराहट से जाए तिजारत करते ये लोग सोने के सिक्कों की खातिर एक दूसरे को कब्र में पहुंचाने के लिए मसरूफ अमल हैं। कुस्तुनतुनिया को आग में झोंकने वाले सलीबी एक तरफ है, बाजंतीन से जान छुड़ाकर फरार होने वाला शहंशाह एक तरफ है, और यहाँ आबाद होने का ख्वाब सजाए हम तुर्क एक तरफ है। और दूसरी तरफ कज़्ज़ाकों की बाक़ियात से निमट रहे हैं। इस ज़रख़ेज़ जमीन पर बसने वाली अवाम इस जुल्म और सितम की वजह से ही खून के आंसू रो रही है। ये मामलात हमारी सोच से भी ज्यादा पेचीदा हैं भाई, और इस अंधेरे से हर सूरत हमें निकलना होगा। चारों जानिब फैले इस अंधेरे को हम अपने ईमान की रोशनी से रोशन करेंगे। हमारी तलवारें सिर्फ एक बार बयान से निकलेंगी आर्तुक भाई। इंशाअल्लाह भाई, इंशाअल्लाह। जब ऐसा होगा तो अदल व इंसाफ इस सरजमीन का मुकद्दर बन जाएगा। कैसी वजह से सरदार जानदार की दावत कबूल की है आपने? सरदार जानदार के कबीले से शुरू होता है हर मामला, और सराय की मध्यम रोशनी उसका अंजाम बताती है। इससे पहले कि जुल्म के साए हमें अंधा कर दें, इन अंधेरों में हमें अपना रास्ता ढूंढना होगा। यही वजह है कि उनकी दावत को कबूल किया है मैंने। तो तुम भी साजिश का हिस्सा बन गए आलियार। अगर बहादुर दुश्मन से भी ज्यादा कोई खतरनाक हो सकता है तो वो ये दुश्मन है जो चाल समझकर खामोशी से बाजी पलट दे। उसने हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। लानत हो उस पर। जान से मार दूंगा मैं उसे। अब हमें क्या करना होगा सिमोन? हम अर्तुरुल को उसके जंगजुओं के कातिल तक पहुंचाएंगे। किसी भी कीमत पर दोनों मुसलमान कबाइल को आपस में लड़वाना है हमें। भाई भाई का खून बहाएगा, और जब खून बहेगा तो कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक कहा, आपने दुरुस्त फरमाया उस्ताद सिमोन। अफसोस हमने उराल को बेनकाब करने का मौका खो दिया। यहां तुम गलत हो मेरे भाई पेट्रोस। हमारा सबसे अहम हथियार उराल का लालच है। उसका लालच ही उसके और उसके कबीले की मौत साबित होगा। आलियार चाहेगा कि यह जंग किसी तरह टल जाए, मगर जंग तो अभी शुरू हुई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ए मेरे मालिक, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। उराल मेरा बेटा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वो चावदार कबीले की उम्मीद बन सके, लेकिन अब मुझे ये डर है कि कबीला मेरे गुनाहों की सजा भुगतेगा। तू ही मदद करने वाला है मेरे मालिक। मेरे बेटे को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमा।
आपका एहसान कभी नहीं भुला सकता असलिहान खातून, बहुत शुक्रिया। काई कबीले का सरदार, एक बेबाक शख्स, अपने दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत, इंतहाई शरीफुल नफ्स। बहुत शुक्रिया असलिहान खातून। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम उस वक्त क्या कहना चाहती थी असलिहान खातून। चाहे बाबा तुम या उराल भाई जितनी भी कोशिश कर ले हकीकत को छुपाने की, हकीकत सामने आ ही जाएगी चौलपान खातून। असलिहान साफ बात करो। अर्तुरुल साहब के सिपाहियों का कातिल कौन है हम दोनों जानते हैं। खातून, किसकी तरफ इशारा है तुम्हारा? उराल, ये बात तुम्हें भी मालूम होनी चाहिए। उराल साहब मेरे शौहर और तुम्हारे बड़े भाई हैं। रिश्ते बीच में मत लाओ चौलपान खातून। उराल हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। एक अच्छी बीवी होने के नाते लाजिम है कि तुम उसे समझाओ, यही बेहतर होगा। रुक जाओ, ये झूठा इल्जाम है उन पर। आइंदा अगर फितने फैलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी ये बात अच्छी तरह याद रखना। कल चावदार कबीले में देने के लिए ये तहाइफ तैयार करवाए हैं। बहुत खूबसूरत है हलीमा सुल्तान। कीमत में बेशक कम है, लेकिन हमारे वकार का इजहार करते हैं। अगर बात वकार की है तो मेरा इस दावत पर अपनी अहलिया और वालिदा के साथ जाना ज्यादा अहम है। अगर इसकी अहमियत वो समझ सके। उराल साहब पे शक के बावजूद भी दावत कबूल की आपने। सरदार जानदार पर, उनके बेटे आलियार और असलिहान खातून पर शक नहीं है मुझे। असलिहान खातून कौन? सरदार जानदार की बेटी हैं। उन्होंने कालीन के सौदे में मदद की थी बहुत। तो ये बात है, फिर तो वो बहुत ही रहमदिल खातून हुई। बिगड़ गया है आपका जख्म। खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके ठीक होने से पहले ये जख्म देने वालों की जिंदगियां जहन्नम बना दूंगा मैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है सरताज, लेकिन बतूहान का खंजर आलियार के पास कैसे आया? बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुझे बदनाम करने की इसके नौनी साजिश के पीछे कौन है। तुर्गत को सराय पहुंचाने वाली वो लड़की, क्या नाम है उसका? मारिया। हो सकता है उसे मिला हो वो खंजर। यानी ये सिमोन का काम है। जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाइए आप। जानदार साहब पूरी हकीकत जान चुके हैं। आपके हर कदम पर नजर है उनकी। वो इतना ही नहीं करेंगे, बल्कि मेरे पीछे
आलियार को भी लगा के रखेंगे, नजर रखने के लिए। असलहान भी सब कुछ जानती है। हालात काबू में ना किए तो और भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं हमारे लिए। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम चौलपान? कबीले और बाजार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का यही सही वक्त है। कर्जे की वजह से बाबा और सिमोन ज्यादा अरसे चुप नहीं बैठेंगे। एक दिन आएगा कि वो भी खिलाफ हो जाएंगे और बाबा कबीले की जिम्मेदारी असलहान और आलियार को दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं। मैं रास्ते में आने वाली हर दीवार गिरा दूंगा। तुम अभी मुझे जानते नहीं हो चौलपान। और बाबा, क्या आप उन्हें भी गिरा देंगे? बस तुम देखती जाओ चौलपान। सरताज, बहुत खूब, बहुत खूब। उठो और जवाब दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे और इन सिपाहियों से बहुत शर्मिंदा हूं मैं भाई। हमारी अजीमुशान तारीख की वजह हीरे जवाहिरात नहीं है आचा तुरियान, और ना आइंदा कभी ये वजह होगी। जिहाद और सिरात मुस्तकीम हमारा रास्ता और नस्बुल अहन रहा है हमेशा। वो मेरी बूढ़ी खोपड़ी को अब ज्यादा बातें याद नहीं रहती हैं भाई, लेकिन अगर एक दफा फिर रास्ता ढूंढे तो मैं सही जगह पर पहुंच जाऊंगा। मुझे एक मौका और दे दीजिए भाई। है? अभी के लिए इतना बहुत है, आराम करो तुम। अगर कीमत चुकाना चाहते हो आजादी की, तो कबीले में सुकून से रहते हुए तुम अपनी महारत से मेरे भाइयों की तरबियत करो, ताकि वो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज को हासिल कर सके, और वो है हुनरमंदी। समझे तुम? जी समझ गया भाई। भाई, अब्दुल रहमान से मालूम हुआ मुझे तुर्कुत भाई कैसे हैं। अल्लाह ने करम किया तो जल्द सेहतयाब हो जाएगा। सरदार जानदार की दावत पर जा रहा हूं, कबीले का ख्याल रखना।
उराल ने जिन आदमियों के जरिए काई के सिपाहियों पर हमला करवाया था और उनके कालीन भी जला दिए थे, वो लोग यही है क्या? जी यही लोग हैं वो। इनमें से कोई कम तो नहीं? कोई कम नहीं। उराल को इस सब के बारे में तुम कुछ भी नहीं बताओगे बतूहान, समझ गए मेरी बात? समझ गए सरदार। क्या तुम इस हमले को राज में रखने की कसम खाते हो बतूहान? कसम खाता हूं मैं। और आज के बाद तुम्हें क्या करना है जानते हो ना तुम अच्छी तरह? आज के बाद उराल भाई की हर बात आपको बतानी है मुझे। अर्तुरुल जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा उस्ताद आजम, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर तुमने ऐसा ना किया तो इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी पादरी आया। मगर मैं हैरान हूं कि इस तुर्क साहब इतने खौफजदा क्यों हैं? तुम उसे जानते नहीं, इस किताब को पढ़ने के बाद जान जाओगे। मगर वो सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस है या नहीं, उसके मरने से मैं ये नहीं जान पाऊंगा। मुझे आपसे मजीद वक्त दरकार है उस्ताद आजम। तुम्हारे पास ईद उल फस्र तक का वक्त है सीमोन। अगर उस वक्त तक अर्तुरुल मारा नहीं गया तो फिर हमें यहाँ किसी और को तैनात करना पड़ेगा। जैसा आपका हुक्म उस्ताद निकोलस। जल्द ही सादतिन कोपैक भी यहाँ आएगा। वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन हथियार साबित होगा। तुम दोनों का दुश्मन एक ही है, सुल्तान अलाउद्दीन। तुम अपनी काबिलियत से इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हो, मुझे यकीन है। मेरे भरोसे पर पूरा उतरना। हरगिज मुझे सलीबी मरकज के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पाएगा मजा। अरे देखो किसी कौन लोग आ रहे हैं। ये लोग कौन है? काई कबीले वाले सरदार ने दावत पर बुलाया है। बहुत सी जंगें लड़ी ये तो सरदार अर्तुरुल आए हैं। शिकस्त नहीं हुई है। सरदार के मेहमान आ गए। अब्दुल रहमान। जी भाई। होशियार रहना।
खास तौर से उराल और उसके सिपाही बतूहान से। बेफिक्र हो जाए भाई। खुश आमदीद सरदार अर्तुगरुल, खुश आमदीद। अल्लाह आपको खुश रखे। खुश आमदीद हमारे कबीले में, खुश आमदीद। सरदार खुश आमदीद, खुश आमदीद, खुश आमदीद। उराल कहाँ है चौलपान खातून? वो कबीले में मौजूद नहीं। जाफदार कबीले के सिपाहियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अर्तुगरुल सरदार। आपकी तशरीफ आवरी बाइस से शर्फ है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है सरदार जानदार। मेरी वालिदा हाइमा खातून, मेरी ज़ौजा हलीमा सुल्तान, और ये मेरे नायब आर्तुक साहब। आप सबको भी खुशामदीद। मेरा छोटा बेटा आलियार, मेरी बेटी असलिहान, मेरे बड़े बेटे उराल की ज़ौजा चौलपान खातून। उराल भी कुछ देर में आ जाएगा। आइए अंदर तशरीफ ले चलिए। अर्तुगरुल साहब और उनके खानदान वाले पहुंच चुके हैं। यानी सरदार अर्तुगरुल पहुंच गए। इसके अलावा क्या खबर है? जैसा आपने कहा था भाई, सरदार जानदार ने काफिले पर हमला करने वाले तमाम सिपाहियों को जान से मार दिया। और तुम्हें क्या हुक्म दिया? आपके हर कदम पर नजर रखने को कहा है मुझे। याद रखना, हर बात बतानी होगी उन्हें। मेहमानों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिस जगह आजाद हों डाकू और लुटेरे, वहां ना अमन हो सकता है और ना ही तिजारत। मुझे आपके साथ पेश आने वाले वाक़े पर बहुत अफसोस है और मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूं उन लुटेरों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। शहीद होने वालों के गम में हम बराबर के शरीक हैं अर्तुगरुल भाई। जिस जगह कानून की अमलदारी ना की जाए, वहां सवाल ही पैदा नहीं होता अमन सुकून का। कानून की अमलदारी एक ही शख्स कायम कर सकता है, और वो है सुल्तान अलाउद्दीन। और उस दिन के आने तक इंसाफ के परचम को बुलंद रखना और कानून नाफिज करवाना किसकी जिम्मेदारी है भाई? जिसने जुर्म किया है उसे ढूंढकर सजा देना और कानून नाफिज करवाना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। और वो वक्त जब तक नहीं आ जाता, अपने दीन, अपने वकार और जान माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं बैठ सकता हूं सरदार?
आ जाओ ओराल बेटा, बैठो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ही मुंतजिर था। खैरियत है बाबा? अरतरुल साहब का कहना है कि इस सरजमीन पर कानून की अमलदारी कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है और हमें ही लुटेरों के हाथ काटने हैं। मेरी ख्वाहिश है कि इस बहादुर और बावकार काई सरदार के साथ इत्तेहाद करके अमन कायम किया जाए और इस तनाजुर में पहला कदम मैं बजाते खुद उठाना चाहता हूं। वेनेदिक के ताजिर हमसे 1500 कालीन खरीदना चाहते हैं। बाहर के मौसम तक इतनी तादाद में कालीन की बुनाई बहुत मुश्किल अमल है, इसलिए मेरा ख्याल है कि दोनों कबाइल की हुनरमंद खवातीन साथ मिलकर काम करें तो हम ये तादाद पूरी कर सकेंगे और सबको इसका फायदा पहुंचेगा। ये कैसे हो सकता है बाबा? काई कबीले के साथ मिलकर तिजारत करना हमारी दोस्ती का पहला कदम होगा बेटा। मैंने ये दोनों कबाइल की भलाई के लिए सोचा है, लेकिन इस बारे में अरतरुल साहब का फैसला मैं नहीं जानता।